मुझे याद है जब मैं यज्ञ में आई थी, ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट गीत था। जब ये गीत सुनते तो वो दिन पुराने याद आ जाते हैं। मनुष्य यादों में खो जाता है, पर दिल का आवाज ये रहता है किसी ने नहीं। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना। जहाँ स्वार्थ है वहाँ सच्चा प्यार हो नहीं सकता। जहाँ सच्चा प्यार नहीं वहाँ एकता हो नहीं सकती, एक मत हो नहीं सकते। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जीवन में हम सफल नहीं हो सकते। पंछी जब ऊपर उड़ता है वो ये नहीं कहता मुझे देखो, पर पंछी के ऊपर सबका ध्यान जाता है। तो हम सब उड़ते पंछी, सबके देश की, विश्व की, सारा आत्माओं की हमारे ऊपर निगाहें हैं। बाबा के संग रही थी और इसने भी काफी बाबा से खजाना भी पाया था और अच्छा खुद सर्व बातों को अच्छा धारण करते चलती थी। और ऐसी स्नेहमयी पुष्पा बहन जिसको फिर बाबा ने नागपुर सेंटर पर इंचार्ज करके बिठाया। कभी कभी अभी भी याद आती है और फिर भी क्योंकि जो बाबा की शिक्षाओं को धारण करके और बाप का संदेश सबके तरफ पहुंचाते रहे। अगर कोई कारण या अकारण तबियत के कारण शरीर छोड़ देते हैं तो जरूर है उनकी याद भी आती रहेगी। उनके जीवन से इतनी प्रेरणाएं मिलती हैं। परम पिता परमात्मा शिव को, ब्रह्मा बाबा को न सिर्फ जाना पहचाना बल्कि उनके अंग संग रह करके, उनकी पालना ले करके और स्वयं एक बाबा का राइट हैंड बन गई। हमारी बहुत ही प्यारी दीदी
त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी थी, क्रिएटिव बुद्धि थी, कुछ न कुछ नया सोचती और प्रैक्टिकल में करती रहती। उनके अंदर एक असीम प्रेम था, हर आत्मा के प्रति प्रेम था और ईश्वरीय संदेश देने के लिए किसी भी हद तक जाकर के उन्होंने सेवा के लिए, कितने भी कठिन परिस्थिति हो, तबीयत ठीक न भी हो, परंतु दृढ़ विश्वास था बाबा के प्रति, दृढ़ विश्वास, अपने आप में बड़े विश्वास और अपने साथी भाई बहनों के साथ भी बहुत विश्वास थे। कि इनकी प्रेरणा से आज हम सब यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो दीदी का शुक्रिया जो हम सबको इकट्ठा किया है। दीदी को मैंने कहा था दिल्ली से हॉल चाहिए 1000 लोगों का, तो कहा नहीं, नागपुर शहर बहुत बड़ा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपने सिलेक्टेड 1000 मेहमान बुलाना, उससे बड़ा नहीं प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उनका दिल देखो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। आज 15,000 हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज दिन में हम 3,000 डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हुए थे। आज सुबह हम 8,000 बीके भाई बहने यहाँ इकट्ठे हुए थे। कल शाम को हम 8,000 भाई बहने यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये इनकी मेहनत का फल है। उमंग, इतना उमंग कि जो मुझे मिला, जो परमात्मा का ज्ञान और शक्ति मुझे मिली, मुझे अपने शहर में हर आत्मा तक पहुंचानी है। तो कितनी दुआएं कमा ली, दुआएं कमाई ना, दुआएं ऐसे कमाई जाती हैं। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। बड़े दिल से हर व्यक्ति का आवाहन करना, हर एक की मेहमान निवाजी करना, और रहम दिल की तो दीदी मेरी सागर थी। क्या बताऊँ मैं और कितना मैं बताऊँ। एक बार 1984 में मैं दीदी जी के साथ माउंट आबू में ही थी। वो ठंडी के दिन थे, लेकिन मेरे पास स्वेटर्स नहीं थे, कुछ 2 ही स्वेटर्स थे। वैसे तो बॉम्बे में ठंडी नहीं रहती है, फिर भी कुछ दिन माउंट आबू पर भी रहना था। तो दीदी ने वहाँ से ही ऊन खरीदा और अपने हाथ से 3 दिन के अंदर मुझे एक फुल बाजू का स्वेटर खुद बना करके दिया। कहा तुम ठंडी में कैसे अकड़ती रहेंगी, क्योंकि एक स्वेटर धुलाई करो तो दूसरे सूखने में भी टाइम लग जाता है ना। अब इस तरह से कितनी सारी बातें मेरे और दीदी के जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। दीदी जी के कमरे में बैठकर दीदी जी की सारी यादें मर्ज हो रही। दीदी में स्वयं हर बात को सीखने का जैसे उमंग रहता था, ऐसे सभी बहनों को तैयार करने का भी इतना ही दीदी को ख्याल है। और किसी में विशेषता नहीं भी है तो एक एक को हर छोटी छोटी बात सिखाकर तैयार करती। कॉलेज पूरा करके नई नई सेंटर पे आई थी, विद्यालय की सिल्वर जुबिली थी और चंद्रमणि दादी आने वाली थी। दीदी ने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको स्टेज पर विद्यालय का परिचय देना। मैं शुरू से ही बहुत डरपोक थी, दादी के सामने और सभा के बीच बोलने में हिम्मत नहीं थी। मैंने दीदी को मना कर दिया कि इतनी बड़ी दादी जी के सामने मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो दीदी ने कहा कि दादी तो अपनी ही है। मैं बार बार मना करने लगी तो दीदी ने कहा मैंने तुम्हें पूछा नहीं कि तुम करेगी या नहीं करेगी, मैं तो तुम्हें प्रोग्राम दे रही हूँ।
तो इस प्रकार से एक बड़े हक के साथ और हर एक की विशेषता देख के, हर एक को प्रोत्साहित करके दीदी सबको सेवा के लिए तैयार करती। घर के बच्चे के समान दीदी जी ने हमको प्यार दिया। उस प्यार से हम खींचते हुए आ गए। हमने दीदी जी से कहा कि दीदी जी मैं भी बाबा से मिलने के लिए जाता हूँ। दीदी जी ने कहा कि अभी तो 5 मास ही हुए हैं, आप कैसे जा पाओगे। आखिर मैं धर्मराज बाबा के आगे लिख के दिया कि मैं जब तक के रहूंगा आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार दीदी जी जितनी प्यारी थी उतनी मर्यादाओं में चलाने वाली दुर्गा के समान थी। काम के साथ साथ मैं दीदी जी की गाड़ी भी चलाता था और दीदी जी की खास ये विशेषता थी कि कोई भी कार्य कल पर तो क्या 1 घंटे पर भी नहीं छोड़ते थे। मुझे गीता से बड़ी तेरी 2 बत्तियां, तेरी 2 बत्तियां युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। पर दीदी जी से कारण मेरा इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। मैं 2 बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू भी जाके आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में आया। दीदी का जो एक प्रेम था और उसमें ऐसा लगता था कि जैसे एक माँ अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करती है, बस दीदी का वैसे ही प्रेम मुझे मिला। 1 साल से जो एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि दीदी ना होने के कारण थोड़ी सी कमी यहाँ पे जो महसूस हो रही है उसको मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ कहीं बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने मेरे माँ को खो दिया। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद हो